वैकुंठ की यात्रा। आत्मा की अमर उड़ान एक रहस्यमयी कहानी जानने से पहले भगवान विष्णु के सच्चे भक्त कमेंट में जय विष्णु नारायण जरूर लिखें। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक पवित्र गांव में धवल नाम का एक भक्त रहता था। उसका जीवन साधारण था, लेकिन उसका हृदय असाधारण भक्ति से भरा हुआ था। धवल गरीब था, परंतु वह भगवान विष्णु के प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा रखता था। वह हर सुबह तुलसी के पौधे के पास बैठकर भगवान का नाम जपता और हर एक प्राणी में नारायण का दर्शन करता। गांव में लोग उसे सनकी समझते थे, क्योंकि वह दिन रात नारायण नारायण जपता रहता था। लेकिन धवल को संसार की बातों से कोई लगाव नहीं था। उसका एक ही उद्देश्य था, भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ की प्राप्ति। एक दिन धवल अपने झोपड़ी के बाहर बैठे हुए ध्यानमग्न था। उसकी आंखें बंद थीं और मन श्रीहरि में लीन था। तभी उसने अनुभव किया कि उसके चारों ओर तेज प्रकाश फैलने लगा। जब उसने आंखें खोली तो एक दिव्य पुरुष, पीतांबर वस्त्रधारी, चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए उसके समक्ष खड़े थे। यह स्वयं भगवान विष्णु थे। धवल उनके चरणों में गिर पड़ा। अश्रुओं से उसकी आंखें भर गईं। भगवान बोले, वत्स, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। अब तुझे वैकुंठ धाम ले जाने का समय आ गया है। धवल ने विनती की, प्रभु, मुझे अपने धाम की झलक दिखाइए, जहां आप सदैव निवास करते हैं। कैसा है वह धाम? कैसी होती है वहां की दिव्यता? भगवान मुस्कुराए और बोले, आओ, तुम्हें वैकुंठ की यात्रा कराता हूं। एक पल में ही धवल के शरीर से आत्मा अलग हो गई। उसे किसी भी पीड़ा या भय का अनुभव नहीं हुआ। उसकी आत्मा अब तेजस्वी थी, एक दिव्य प्रकाश से घिरी हुई। भगवान विष्णु के साथ वह आकाश मार्ग से होते हुए एक अद्भुत लोक की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे एक विशाल स्वर्ण द्वार दिखाई दिया। यह था वैकुंठ द्वार। द्वार पर जय और विजय नामक दो विशाल द्वारपाल खड़े थे, जो चतुर्भुज स्वरूप में भगवान विष्णु के पार्षद थे। उन्होंने झुककर धवल का स्वागत किया। धवल की आंखें विस्मय से फैल गईं। द्वार के भीतर का दृश्य शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता था। जैसे ही धवल ने वैकुंठ में प्रवेश किया, उसने देखा कि वहां का आकाश नीले कमल जैसा था। चारों ओर सुगंधित पुष्प, रत्न जड़ित महल, झीलें और स्वर्ण से बनी सड़कें थीं। वहां के वृक्ष कल्पवृक्ष थे, जो इच्छानुसार फल देते थे। हवाएं गंधर्वों के संगीत के साथ बह रही थीं और अप्सराएं वीणा बजा रही थीं। हर दिशा से नारायण नारायण की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। धवल ने देखा कि वहां किसी को वृद्धावस्था या मरण का भय नहीं था। धवल को आगे ले जाया गया, जहां स्वयं भगवान विष्णु लक्ष्मी माता के साथ अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। सिंहासन रत्नों से जड़ा हुआ था और उसके चारों ओर शेषनाग ने अपने फन से छाया कर रखी थी। धवल ने श्रीहरि के चरणों में सिर झुका दिया। तभी लक्ष्मी जी ने उसके मस्तक पर हाथ रखा और कहा, वत्स, तू अब उस स्थान पर है जहां मोक्ष मिलता है। यह वैकुंठ है, जहां आत्माएं केवल प्रेम, भक्ति और शांति का अनुभव करती हैं। धवल ने वहां कई आत्माओं को देखा। कुछ ज्ञानी, कुछ योगी, कुछ संत जो भक्ति के मार्ग पर चलकर वैकुंठ पहुंचे थे। वे सब प्रभु की सेवा में रत थे। कोई भजन गा रहा था, कोई पुष्प अर्पित कर रहा था, कोई वीणा बजा रहा था। वहां की आत्माएं मानव शरीर जैसी थीं, परंतु उनके रूप तेजस्वी और दिव्य थे। धवल ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, क्या हर आत्मा यहाँ आ सकती है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, नहीं वत्स, केवल वही आत्मा वैकुंठ आती है जो निस्वार्थ भक्ति, सेवा और सच्चे प्रेम के मार्ग पर चलती है। जिसने मोह, माया, लोभ और अहंकार को त्याग दिया हो, जिसने प्रत्येक जीव में नारायण को देखा हो। भगवान ने कहा, धवल, अभी तुम्हारे पृथ्वी पर कर्म शेष हैं, तुम्हें लौटना होगा। लेकिन अब जब तुम जान चुके हो कि वैकुंठ कैसा है, तो अपने अनुभव से अन्य लोगों को भी सच्चे भक्ति मार्ग की प्रेरणा देना। एक दिव्य प्रकाश के साथ धवल की आत्मा पुनः उसके शरीर में लौट आई। उसने आंखें खोलीं तो सब कुछ वैसा ही था। तुलसी का पौधा, सूरज की किरणें और उसके सामने फैली हुई धरती। उस दिन के बाद धवल और भी अधिक विनम्र और शांत हो गया। अब वह सिर्फ भक्ति ही नहीं करता था, बल्कि दूसरों को भी वैकुंठ धाम की ओर प्रेरित करने लगा। वह लोगों को बताता कि वैकुंठ कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक दिव्य सच्चाई है, जिसे केवल प्रेम, सेवा और भक्ति से पाया जा सकता है। धवल की कहानी हमें सिखाती है कि वैकुंठ केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक लक्ष्य है, जहां आत्मा परम शांति और आनंद में रहती है। वैकुंठ न तो धन से पाया जा सकता है, न ही अधिकार से। उसे केवल सच्चे हृदय और भक्तिपूर्ण जीवन से पाया जा सकता है। हरि भक्ति ही वैकुंठ की सीढ़ी है। जीवन में प्रेम हो, सेवा हो, तो स्वयं श्री हरि तुम्हें अपने धाम बुलाएंगे। श्री हरि नारायणाय नमः।